अब दूरी मंजिल की हमें डरा नहीं सकती, मुश्किलें राह की हमें हरा नहीं सकती। उठाओ फोन और शुरू करो तैयारी, अब घर बैठे होगी सफलता की बारी। तो आज हम आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो 1 से लेके 5 पार्ट तक है। 50 क्वेश्चन है जो 1 से 5 पार्ट तक है, आपका वास्तविक संख्या से लेकर समांतर श्रेणी। पहली सवाल है, लासा 12 21 बराबर 84 दिया है, तो मासा 12 21 होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF का मान हमें निकालना है, LCM का दिया है, तो HCF गुणे LCM का मान कितना दिया है, 84, बराबर हो जाएगा पहली संख्या कितनी है, 12 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 21। तो यहां से HCF बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 21 बटे 84। 21 एक अन्नम 21, 21 चौके 84, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, 3। थोड़ा स्पीड से आज चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि संख्याओं 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे आपके पास है 15, 18, 24। इसको हल करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छंग 18, इसको काटेंगे तो 3 से, तो 8 तिरिक 24, फिर 3 से 5, 2, 8 नहीं कटेगा, फिर 2 से 5, 1, 4, 5, 1 और कितना हो जाएगा, 2, फिर 5, 1, 1, फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, 1, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40 और 3 त्रिका 9, 40 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 360 आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। भैया एक परिमेय संख्या का चाहे योगफल कहे चाहे अंतर कहे, अगर हम जैसे समझे, एक परिमेय संख्या आपके पास 3 है और एक अपरिमेय संख्या क्या है, √5 है। अगर इसको आप हल करोगे ना तो यही बना रहेगा, इससे छोटा हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे योग कहे चाहे अंतर कहे, सदैव क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कह रहा है कि यदि a बराबर x² y तथा b बराबर xy², भैया यहां से देखेंगे आपको a दिया है x² y और b का मान कितना दिया है, xy²। आपको क्या निकालना है, HCF। तो यहां से HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। इसके पास क्या कॉमन है, x, इसके पास क्या कॉमन है, x, दोनों में x कॉमन है और फिर दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो इसका HCF क्या बन जाएगा, XY। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब आप जानते हैं भैया, सम संख्या और विषम संख्या, तो सम पूर्णांक किसी भी पूर्णांक पे हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे मान ले आपके पास एक पूर्णांक 1 है, 1 में क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, 2 एक सम पूर्णांक हो जाएगा। या हम कह दें आपके पास 5 एक पूर्णांक है, 5 में किससे गुणा कर दें, 2 से, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 10 एक क्या बन जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम सम पूर्णांक अगर हमारे पास मान लो यम है, तो यम में 2 से गुणा करेंगे तो 2 यम एक सम पूर्णांक बन जाएगा। अब 2 यम अगर सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक में एक हम जोड़ देंगे तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा। क्या बनेगा, 2m + 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
कह रहा है कि शून्येतर। हाँ, एक शब्द आपके पास है शून्येतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शून्येतर का मतलब होता है जिसमें शून्य नहीं होता है। शून्येतर का मतलब क्या होता है? जिसमें शून्य नहीं होता है। तो शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या होगी, अगर उसका आप अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो सदैव क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे शून्येतर, शून्य के अलावा 5 ले लिए, यहाँ पे हम √7 ले लिए, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 5√7 बनेगा। क्या बनेगा? 5√7 बनेगा। तो 5√7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो शून्येतर जब भी कहेगा उसका परिणाम क्या होगा? वो जो मान आएगा सदैव अपरिमेय होगा। लेकिन अगर कहा है परिमेय संख्या, गुणे अगर कहा है अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या कहा है, तो इसका जो गुणा होगा वो परिमेय भी हो सकता है और क्या होगा? अपरिमेय भी हो सकता है। जब कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कहता है या गुणनफल कहता है, तो उसका जो परिमाण होगा वो परिमेय भी हो सकता है उसका मान, और क्या होगा? अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन जब एक शब्द शून्येतर देगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि 22/7 माइनस पाई। 22/7 माइनस पाई भैया, 22/7 क्या है? परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। माइनस पाई क्या है? अपरिमेय है। तो किसी भी परिमेय और अपरिमेय का चाहे योगफल हो चाहे अंतर हो, दोनों सदैव क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वह संख्याएं कहलाती हैं। भैया दो संख्याएं, जैसे हम कहते हैं एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है, इसका HCF कितना दिया है? भाई दोनों का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसी से सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो यहां से 14 और 35 है। 14 और 35 में अगर हम देखेंगे तो इसका HCF 7 हो जाएगा। 31 और 93, इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यहाँ 62 और 32 है, इसमें भी आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, इसमें 7 मिल जाएगा, इसमें 31 मिल जाएगा। लेकिन जो 25 और 18 है, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, इसलिए सहअभाज्य संख्या क्या बन जाएगी? 18 और 25 बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? भैया परिमेय संख्या के समतुल्य, किसी भी संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। भाई अगर हम कहते हैं 2 है या 2/3 है, इसमें हम पहले 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 4/6। कितना हो जाएगा? 4/6। फिर 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना? 6/9। तो ये सब किसके समतुल्य है? 2/3 के समतुल्य ए भी है और 2/3 के समतुल्य ए भी है। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी 65 और यदि किसी संख्या 65 और 117 के HCF को, मतलब जो 65 है और 117 है, इसका जो HCF है वो 65P माइनस 117 के रूप में है, व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF कितना होगा? 13 होगा। 65 और 117 का HCF क्या होगा? 13 होगा। तो यहां से 65P
माइनस 117 बराबर हो जाएगा किसके? 13 के। तो यहां से 65p बराबर हो जाएगा 13, 117। हाँ, इधर आ जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 117। तो यहां से 65p बराबर कितना हो जाएगा? 130। हल कर लेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। p का मान कितना आएगा? 2। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? कह रहा है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो सबसे पहले आप 2052 का क्या करोगे? गुणनखंड करोगे भैया। 2052 तोड़ देंगे इसको। 2 से 1 0, 2 दूना 4 और 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम, 2 तिहाई 6। फिर 3 से, 3 एकन्नम, 3 सते, फिर 3 एकन्नम, 3 से, 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर 3 से 19 आ जाएगा। कह रहा है कि 3 का घात क्या होगा? 3 इसमें कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यदि एलसीएम 35 63 बराबर 315 हो तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम तो यहां से भैया एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका हमें एचसीएफ नहीं पता है। गुणे एलसीएम का मान कितना दिया है? 315 बराबर पहली संख्या कितना है? 35 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 63। तो यहां से एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुणे 63 और बटे 315। 63 से काटेंगे कि 5 बार कटेगा। 5 से 5 सते 35। तो यहां से इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 बन जाएगा। एचसीएफ क्या बनेगा? 7। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यदि एचसीएफ 35, 49 बराबर 7 है तो 35 और 49 का सेम जैसे आप लगाए थे वैसे ही लगाना है। इसका एलसीएम निकालना है, उसमें एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमें नहीं, एचसीएफ पता है कितना है? 7 गुणे एलसीएम नहीं पता है बराबर पहली संख्या कितना है? 35 गुणे दूसरी संख्या आपके पास 49 है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 35 गुणे 49 बटे 7। 7 से काट देंगे, 7 बार कटेगा। 7 पचे 35 की 5 हासिल 3। 7 3 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 245। तो यहां से जितने भी सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो एक संख्या आपके पास √2 है गुणे दूसरी संख्या क्या है? 2 माइनस √2 है। इसका गुणा करना है तो बनेगा 2 √2 माइनस √4। हल करोगे भैया तो 2 √2 माइनस 2 आएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये संख्या क्या होगी? परिमेय होगी कि अपरिमेय? इसके साथ रूट लगा है, यहाँ अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय, अपरिमेय और परिमेय का अंतर सदैव क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत पहले ही बताते आ रहे। अगला क्वेश्चन है, अब बहुपद शुरू होगा यहां से। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या कितनी होगी?
तो भैया उसमें कहा क्या, जैसे हम कहते हैं एक बहुपद है द्विघात 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये एक द्विघात बहुपद है। अब इसमें पूछा है कि अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, तो जितने बहुपद में उसकी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। जय घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर द्विघात का बहुपद है तो द्वि शून्यक होंगे, तीन घात का बहुपद होगा तो तीन शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद होगा, ये भी बहुत पूछता है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो एक होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, तो द्वि होगी। अब यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद इसकी घात कितनी होती है, तो अचर बहुपद की घात सदैव क्या होती है, 0 होती है। जैसे 3 एक अचर बहुपद है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 0, तो हमेशा चर की घात बताई जाती है, तो अचर की घात कितनी होती है, 0। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 2। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल कितना होगा। अब आप जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। भैया इसमें यक्स का गुणांक क्या है, 5 है, तो -5 हो जाएगा, बटे x² का गुणांक कितना है, 3, बटे में 3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, -5 बटे 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस यक्स माइनस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको दिया है यक्स बराबर 3 पर 3x² प्लस यक्स माइनस के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जो भैया उसका शून्यक होता है उस शून्यक को अगर हम उस बहुपद में रखेंगे तो उसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 से गुणा करेंगे 27 प्लस 3 माइनस के बराबर 0। 27 में 3 जोड़ेंगे 30 बराबर के माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहां से के का मान कितना जाएगा, 30। सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक शून्य शून्य होगा। अब इसको भी हम आप गुणनखंड करेंगे पहले इसका, x² माइनस 5x प्लस 6। 6 को ऐसे द्विभागों में तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए तो 5 बन जाए, तो 3 गुणे द्वि और -3 माइनस द्वि जोड़ोगे भैया तो -5 बन जाएगा। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहां से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 और यहां से -2 कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। हल करेंगे तो यहां से x शून्य प्राप्त करने के लिए, x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो एक शून्य 3 होगा, दूसरा 2, और दोनों क्या है, धनात्मक है, दोनों क्या है, धनात्मक है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेम जैसे इससे पहले 18 था वैसे 20 है। कह रहा है यदि किसी बहुपद k माइनस 1x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका एक शून्यक -3 दिया है तो k का मान, तो यहां से x बराबर -3 पर
के माइनस एक यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस एक किसके बराबर होगा? जीरो के। किसके बराबर होगा? जीरो के। रखेंगे भैया यहां से तो के ऐसे रहेगा के माइनस एक और यक्स का मतलब माइनस तीन का स्क्वायर प्लस के गुणे माइनस तीन प्लस एक बराबर जीरो। तो के माइनस एक और माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस तीन के प्लस एक बराबर जीरो। हल करेंगे 9 के इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस 9 माइनस तीन के प्लस एक बराबर जीरो। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 के और माइनस 9 प्लस एक कितना आ जाएगा? 8 बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहां से 6 के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा 8 बटे 6। हल कर लेंगे 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 तिहाई 6 तो के का मान कितना आ जाएगा? 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस पी का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहां से पहला शून्यक माना पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? पहला शून्यक क्या है? अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम है तो एक बटे अल्फा बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल एक इसके बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें दिया है भैया एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। पहला अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? एक बटे अल्फा होगा बराबर अचर पद क्या है? पी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। ये दोनों कट जाएंगे 3 का एक से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 3। तो पी का मान कितना आ जाएगा? 3। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? 3। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कह रहा है ए बराबर जीरो के शून्य ए बराबर जीरो नहीं है के शून्यांकों का गुणनफल। भैया शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अभी इससे पहले वही लिखवाए थे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या सीधा आप जानते हो सी बटे ए क्या होता है? सी बटे ए। अगला क्वेश्चन है बहुपद यक्स ब्रैकेट में 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यांकों का योग। इसका भैया गुणा करेंगे तो यहीं से देख लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 5x माइनस 3। ये तो आपके पास बहुपद बनेगा। अब यहां से शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। डायरेक्ट चलते हैं माइनस बी यक्स का गुणांक ए यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक माइनस 5 है माइनस माइनस प्लस एक माइनस ए है एक माइनस 5 है बटे ए का मान 2 है। हल कर लेंगे भैया कितना आ जाएगा? 5 बटे 2 इसका सही उत्तर बनेगा। तो 5 बटे 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कह रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल माइनस 3 है तो p का मान होगा। एक मूल का मतलब आपको दिया है कि x का मान कितना दिया है? -3 दिया है।
तो x बराबर -3 पर 2x² प्लस px -3 किसके बराबर होगा? 0 के। अब इस पे मान रख देंगे भैया, तो 2x की जगह क्या होगा? -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे इस x की जगह -3 बराबर होगा 0। तो 2 गुणे -3 का स्क्वायर 9, -3p -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 घटाएंगे 15 बराबर 3p उधर चला जाएगा भैया, तो यह जाएगा प्लस में। तो 15/3 बराबर क्या हो जाएगा? p। हल करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा? 5। p का मान कितना बनेगा? 5। इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि एक मूल आपको दिया है। क्या दिया है? एक मूल आपको पता है। तो x बराबर -3 पर ये जो बहुपद है पूरा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहां से 2x² प्लस px -3 बराबर 0। हल करेंगे तो यहां से p का मान कितना आ जाएगा? 5। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या दिया है? y बराबर fx। तो भैया ये जो आपके पास वक्र है, ये वक्र x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने इसके शून्यक होते हैं। तो जिस आपको एक नंबर यहां से भी पूछ सकता है, तो वक्र को हमेशा x अक्ष को गिना जाता है, y अक्ष से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि y बराबर fx दिया है। तो x अक्ष पे एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है। एक बिंदु, दो बिंदु और कितने बिंदु हैं? 3 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ये भी है, इसमें भी वही सेम काम। y बराबर क्या दिया है? fx। तो हमें केवल x अक्ष से मतलब रखना है, y अक्ष से कोई मतलब नहीं रखना है। ये वक्र जो है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके शून्यक होते हैं। कै बिंदु है आपके पास? एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। तो जो ये बहुपद है इसमें कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। आपका सही उत्तर क्या बनेगा? 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब द्विघात से है। द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब भैया वही शून्यांकों का योगफल, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके यहां। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। तो दूसरा इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? वही सेम सूत्र, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। क्या होता है? -b/a। तो यहाँ b का मतलब होता है x का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक क्या है? -4 बटे a का मान कितना दिया है? 4। हल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/4। कितना आएगा भैया? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। अभी तक थोड़े जो क्वेश्चन थे वो आपको कम समय में ज्यादा उसको मैनेज करना था, इसलिए उसको स्पीड से पढ़ाए थे। अब अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि 3x आपको दिया है कि 3x + 5y और पूरे का बटे क्या है भैया? 3x - 5y बराबर कितना दिया है? 7/3। तो यहां से x अनुपात y का मान निकालना है। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा 9x और प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 × 5 = 15y बनेगा।
बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ, तो 7 तिरिक 21x, और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस 7 पचे 35y। y वाला एक तरफ कर लो, x वाला एक तरफ कर लो, तो x इधर लेते आओ भैया, 9x माइनस 21x बराबर हो जाएगा माइनस 35y, और इसको जोड़ेंगे इधर भेजेंगे तो माइनस 15y। तो हल करेंगे, 21 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 11, तो 12x, और भी माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा इधर 35 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, माइनस 50y हो जाएगा। तो हल कर लेंगे यहां से, तो x y इधर भेज दो भैया, तो x बटे y बराबर हो जाएगा माइनस 50 बटे माइनस 12, काट देंगे 2 से, ये बन जाएगा 25 बटे 6। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 25 बटे 6। एक बार देख लेंगे इसको भैया, 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3x और प्लस 5 तिहाई 15y बराबर इसका 7 से गुणा करेंगे 7 त्रिक 21x माइनस 7 पचे 35y। 9 15 इधर x वाला इधर पक्षांतर करेंगे, y वाला उधर, तो 21 प्लस में इधर आएगा माइनस में, और 15y प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 21 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, और फिर यहाँ 35 और 15 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 50। हल कर लेंगे तो यहाँ से x अनुपाते y आपसे पूछा है, तो x अनुपाते y का मान कितना हो जाएगा 25 अनुपाते 6। 25 अनुपाते 6 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो यहां से a1 का मान कितना दिया है 1, b1 का मान कितना दिया है 2, और c1 का मान कितना दिया है 5। इस समीकरण से a1 b1 c1 निकाल लेंगे। यहां से a2 का मान कितना दिया है -3, b2 का मान कितना हो जाएगा -6, और c2 का मान कितना हो जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो तो रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती हैं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब इसके कितने हल होते हैं तो अनंत हल होते हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखाएं क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या होती है प्रतिच्छेद करती हैं। तीसरा है अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। क्या होती हैं समांतर होती हैं। अब हम सब पे रख के चेक कर लेंगे, तो a1 का मान 1 बटे a2 का मान -3, b1 का मान 2 बटे b2 का मान -6, c1 का मान 5 बटे c2 का मान कितना है 1 है। हल करेंगे भैया तो यहां से आ जाएगा 1 बटे -3 बराबर है किसके 1 बटे -3 बराबर नहीं है किसके 5 बटे 1। तो तीसरा वाला नियम हमें फॉलो कर रहा है समांतर वाला। अब पूछा है कि इसके युग्म क्या होंगे और इसके हल कितने होंगे। जब समांतर होता है तो क्या होता है इनके एक भी हल संभव नहीं होते हैं। समांतर होगा तो इनके एक भी हल संभव नहीं होंगे। इसमें से पूछा क्या है युग्म का हल होगा अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद और समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होता है। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो इनमें से कोई नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी तो उसका मतलब है
कि ऐसे दोनों दूर दूर से जाएंगी भैया, उसमें कोई हल संभव ही नहीं होगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी? जैसे अभी तक आपको बताए थे सेम, a1 का मान 1, b1 का मान -1 और c1 का मान, इधर इसको मानक रूप में बदलेंगे तो आ जाएगा -8। या पहले हम अच्छे से समीकरण लिख ले फिर समझा रहे हैं इसको। सबसे पहला समीकरण है x माइनस वाई, 8 को भैया इधर लाओगे तो -8 बराबर 0। यहां से a1 का मान हो जाएगा x, b1 का मान हो जाएगा -1 और c1 का मान हो जाएगा -8। दूसरा समीकरण है आपके पास 3x माइनस 3y और उधर 16 लाएंगे तो -16 बराबर 0। यहां से a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का मान हमें 1 दिया है भैया, कितना दिया है? 1 बटे a2 का मान 3, फिर b1 का मान -1 बटे b2 का मान -3, c1 का मान -8 बटे c2 का मान -16। सबको हल कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे भी हल कर लेंगे तो 1/3। 1/3 बराबर है 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं जब समांतर होंगी तो इसमें क्या होगा? कोई नहीं, इसका भी वही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर कब होंगी? पहला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। जब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के तो यही रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। दूसरा विकल्प आपका बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको यही समझाए थे। इसमें वाले आपको बताए थे कि a1 बटे a2 बराबर होता है किसके? b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। तब क्या आता है? संपाती। संपाती होंगे तो उसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करते हैं। जब प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद का मतलब दोनों ऐसे एक बिंदु पर मिलेंगे तो केवल एक हल उसमें होगा, संभव होगा। अब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। तो रेखाएं समांतर होंगी। जब समांतर होते हैं तो उसके हल असंगत होते हैं और उनके कोई भी हल संभव नहीं होते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता भैया? जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है किसके? c1 बटे c2 के। इसका मतलब है कि रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं जब समांतर होती हैं तब उसके कोई भी हल संभव नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान। तो यह द्विघात समीकरण में भी आप जानते हो एक शब्द पढ़े थे डी। डी का मतलब होता है विविक्तकर। डी का मतलब क्या होता है? विविक्तकर। तो डी बराबर एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से जब इसको हल करते हैं तो डी का मान 3 प्रकार से आता है। एक तो बड़ा होता है 0 से, एक डी बराबर होता है 0 के,
एक डी जो होगा वो छोटा होगा किससे, जीरो। कोई भी संख्या है किसी से भी आप कंपेयर करोगे, या तो जीरो से बड़ी होगी, या जीरो से छोटी होगी, या जीरो के बराबर होगी। तीन ही उसके गुण बन सकते हैं। उसी तरह जब हमारा विविक्तर है जो डी है, डी या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो डी जीरो के बराबर होगा, या तो डी जीरो से छोटा होगा। अब यहां से तीन कंडीशन बनती है। अगर डी हमारा जीरो से बड़ा आया तो उसके दो भिन्न मूल होते हैं। क्या होते हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर डी जीरो के बराबर आया तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। जो मूल आएंगे दोनों क्या होंगे? समान होंगे, या आप कह सकते हो बराबर होंगे। दो जो यक्स के दोनों मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर जीरो से छोटा आ गया डी का मान तो कोई मूल संभव नहीं होगा। कोई मूल संभव नहीं होगा। यही तीन कंडीशन होती है। अब कह रहा है मूल समान है। भैया क्या दिया है? मूल समान है। जब मूल समान होंगे तो डी का मान किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो यहां से जानते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी जीरो के बराबर होगा, मूल समान है। तो डी बराबर क्या होगा? जीरो, मूल समान है। हल करेंगे भैया तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान यक्स का गुणांक, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। बी का मतलब क्या होगा? यक्स का गुणांक। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक के, और सी का मतलब अचर पद 3 बराबर हो जाएगा 0। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 चौका 24 बन जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12 के बनेगा बराबर 0। तो यहां से 24 बराबर हो जाएगा 12 के। तो 24/12 बराबर क्या हो जाएगा? के। हल कर लेंगे तो 12 दूनी 24, के का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। के का मान कितना आएगा भैया? तो 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विवितीकर होगा। तो विवितीकर भैया डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से d बराबर हो जाएगा b का मान x का गुणांक, तो माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान x स्क्वायर का गुणांक 3 गुणे c का मान अचर पद 4। तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 तिहाई 48 बन जाएगा, माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48, दोनों कट जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा? 0 आएगा। d का मान क्या आएगा? 0 आएगा। यही d विवितकर आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो मूल कहां से निकलेगा? सबसे पहले आप विवितकर निकाल लो, d निकाल लो भैया। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से d बराबर हो जाएगा b का मान x का गुणांक 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान x स्क्वायर का गुणांक 3 अचर पद 3। तो d बराबर हो जाएगा 5 पचम 25 माइनस 3 त्रिका 9 चौक 36। 36 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? -11। कितना आ जाएगा? -11। अब यहां से भैया जो d है वो 0 से क्या है? छोटा है।
डी क्या है, 0 से छोटा है। इससे पहले अभी आपको बताए थे अगर डी जो हमारा है 0 से छोटा हो जाए तो उसके कोई मूल संभव नहीं होते हैं, या आप कह सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो इसमें जो डी है वो 0 से छोटा हो गया। जब डी 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, यही आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी के मूल बराबर है, वही सेम क्वेश्चन ऐसे भी है, जब मूल समान होंगे तो डी बराबर क्या होगा, 0, मूल समान है। तो यहां से b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। तो b का मान -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान c ही रहेगा 0। 8 अठाई 64 माइनस 4 दूनी 8c बराबर हो जाएगा 0 के। हल करेंगे भैया तो 64 बराबर हो जाएगा 8c, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, c का मान 8 आएगा। c का मान कितना हो जाएगा, 8। तो सही विकल्प क्या बन जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेम वैसे ये भी है, मूल समान है, तो d का मान किसके बराबर होगा, कह रहा है इसके मूल समान है। तो मूल समान होगा तो d का मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान के। हल करेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तिहाई 12 के बराबर 0। तो यहां से 36 बराबर हो जाएगा 12 के, 12 तिहाई 36। तो के का मान कितना आ जाएगा, 3। के का मान कितना हो जाएगा, 3, इसका सही उत्तर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर है तो आप जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। तो यहां से a1 का मान पहले समीकरण से 3 बटे a2 का मान दूसरे समीकरण से 2 बराबर b1 का मान 2 के और b2 का मान 5। गुणा कर देंगे 5 तिहाई 15 बटे 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा, के। यही इसका उत्तर आ जाएगा, 15 बटे 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब समांतर श्रेणी है, कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवांतर। सारवांतर आप जानते हो भैया d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो सारवांतर निकलता है। तो d बराबर हो जाएगा a2 का मान -1 और माइनस यहां भी माइनस, तो -5। तो d बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 5। हल करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 4। d का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद। तो a का मान दिया है आपको 10, d निकालोगे भैया a2 माइनस a1 से, तो d का मान हो जाएगा a2 का मान 7 माइनस a1 का मान 10। तो यहां से d का मान -3 आ जाएगा। d का मान कितना होगा, -3। अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो यहां से a 20 बराबर हो जाएगा a का मान 10 प्लस 20 माइनस 1 गुणे d का मान -3।
ये बन जाएगा आपका 10 गुणे 10 प्लस, तो ए 20 बराबर हो जाएगा 10, और 10 20 में से एक घटाओगे 19, 19 गुणे 3 करेंगे तो -57 आ जाएगा। तो ए 20 का मान हो जाएगा 57 में 10 घटाओगे -47 आएगा। कितना आ जाएगा भैया? -47 आएगा। इसका सही उत्तर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ए पता है कितना है 4, डी निकालोगे तो 9 माइनस 4, A2 माइनस A1, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। 254 अंतिम पद पता है 254। अब अंत से यनवा पद बराबर होता है यल प्लस यन माइनस 1 गुणे डी। तो अंत से कौन सा पद कहा है 10वां, अंत से 10वां पद, ये क्या हो जाएगा भैया? यल का मान 254 प्लस यन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान 5। तो 254 प्लस 10 में से एक घटाएंगे भैया तो हो जाएगा कितना 9, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 2, 299। कितना हो जाएगा 299। एक बार देखेंगे इसको भैया, ए का मान 4, डी हमारा A2 माइनस A1, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। अंत 254 का अंत से 10वां पद कहा है तो यल का मान 254। अब अंत से यनवा पद होता है यल प्लस यन माइनस 1 गुणे डी। हल करेंगे भैया तो 254 प्लस यन 10 माइनस 1 गुणे 5, तो 254 प्लस 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 पचे 45, 5 4 9, 5 4 9 2, 299। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा 299। यही इसी को बना लो भैया 299। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा लिखने में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद। ए का मान हमें कितना दिया है √2 दिया है। डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो डी का मान कितना होगा 2√2 माइनस √2। हल कर लेंगे तो डी का भी मान क्या आ जाएगा √2। अब ए यनवा पद क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 गुणे डी। 10वां पद निकालना है, ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9D। हल कर लेंगे, ए का मान √2 प्लस 9 गुणे √2, तो 9 1 10 √2 बनेगा। अब भैया 10 को रूट के अंदर भेजोगे तो 100 बन जाएगा। 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 को हल करोगे तो 200 बनेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा √200। और अगर हमारी सवालें आपको पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अगला है समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 का 10वां 7 फिर 10 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। फिर से समझेंगे भैया, -62 -59 फिर डॉट डॉट 7 फिर 10 का 11वां पद। तो ए का मान हमें पता है -62, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, -59 और माइनस माइनस प्लस 62 बन जाएगा, तो डी का मान 2 आ जाएगा। 11वां पद कहा है A11, A11 को हम लिखेंगे A प्लस 10D, तो A11 का मान कितना हो जाएगा, A का मान -62 प्लस 10 गुणे D का मान 2, तो A11 का मान -62 प्लस 10 दूनी 20। हल करेंगे तो A11 का मान कितना आ जाएगा
42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -42। इसमें भी शायद हमको लगता है आंसर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे माइनस क्या आ गया? 42 आएगा। अगला क्वेश्चन है -11 -8 -5 डॉट डॉट 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमें पता है -11, d निकालेंगे a2 -8 माइनस माइनस प्लस 11, तो d का मान कितना आ जाएगा? 3। तो अंत से चारवां पद बराबर होगा यल प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो यल का मान कितना है? अंतिम पद यल हमें 49 पता है, तो 49 प्लस n का मान 4 माइनस 1 गुणे डी का मान 3, तो 49 4 3 त्रिक 9 जोड़ लेंगे भैया तो कितना आ जाएगा? 58 आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है एपी का सार्वधान्तर 5 है, तो A18 माइनस A13 का मान क्या होगा? डी का मान हमें पता है कितना है? 5 है। डी दिया है कितना? 5। तो हमें निकालना है A18 माइनस A13। A18 को भैया हम लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस, अब यहां माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लो, A प्लस 12D A13 को लिख सकते हैं। तो A प्लस 17D माइनस A माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 12D बन जाएगा। A से A कट गया, 17 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5, 5D, तो 5 गुणे D का मान 5। हल करोगे भैया तो 5 पचम 25 इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। फिर समीकरण ए भी अब की बार मॉडल पेपर 2026 में सेम क्वेश्चन आया है। उसके बाद कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो भैया जब ऐसा क्वेश्चन कहे तो सबसे पहले आप डी निकाल लो। अगर विविधकर निकाल लोगे तो मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी कि किस प्रकार का है। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का मान माइनस x का गुणांक माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3। हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो डी का मान यहां से कितना आ जाएगा? -8। डी छोटा है किससे? 0 से। डी छोटा है किससे? 0 से। अब कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, तो पहला जो इसका कथन है वो सत्य है। फिर आगे दूसरे कथन पे चलेंगे, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब d 0 से छोटा होता है तो इसके कोई मूल संभव नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। फिर कह रहा है समीकरण के विविधकर शून्य है, तो भैया शून्य कहां है? तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है। जब आप जान चुके हो कि d का मान 0 से छोटा है तो वास्तविक हो ही नहीं सकता है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही होगा? यहां से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा।